अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन इसने दिया हुआ है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। उर्दू में कहा जाता है कि जो मखरज है उसको नातक करें, और इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होती है जो बटे में रकम लिखी हुई हो, जो बटे में नीचे लिखी हुई हो। डिनोमिनेटर कहते हैं उस रकम को जो बटे में नीचे लिखी हुई हो। और रैशनलाइज करना है, इसका मतलब उसके अंदर स्क्वायर रूट का साइन जो है वो ना हो। हम इसका पहला पार्ट जो है ना, इसको इससे शुरू करेंगे। दिया हुआ है 13/4 + 3 स्क्वायर रूट। एक और लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। दो की हमने रकम जो है वो यहाँ पे अभी लिख ली है। इससे अब हम इनको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर हल करना शुरू किया तो पार्ट 1 जो है इसमें आ जाएगा 13/4 + 3 स्क्वायर रूट। यहां से हल करना शुरू करते हैं। अगर यहाँ पे रकम जो है वो जो भी बटे में लिखी हुई हो, इसमें एक रैशनल और एक इरेशनल पार्ट है, और दरमियान में प्लस या माइनस की अलामत है, तो इसका हमें कॉन्जुगेट लेके उस रकम से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे का मतलब ये कि कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ये जो दरमियान में अलामत है, साइन है, इसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो ये बनेगा 13/4 + 3 स्क्वायर रूट, इससे 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 - 3 स्क्वायर रूट। ये वाला जो साइन है इसको चेंज करें, मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। मल्टीप्लाई करने के लिए 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 13 4 = 52, या एक स्टेप ऐसे ही लिख लें 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट। ऐसे ही एक स्टेप जो है ना वो लिख लें। इसके बाद आगे चलेंगे। ओवर हर मरतबा ऐसे ही है, a + b a - b, a + b a - b, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा a² - b²। a + b a - b फार्मूला है a² - b²। अब इस वाले को जब हम आगे देखेंगे, यही वाला, तो ये आ जाएगा 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा तो 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 13 × 4 - 3 स्क्वायर रूट ओवर 16 में से 3 माइनस किया तो 13। तो ये वाला 13 इस वाले 13 से कट गया। 4 - 3 स्क्वायर रूट जो है ये इसका आंसर है। जितने भी आगे पार्ट हमने करने हैं उनका बेसिकली जो तरीकाकार है वो जो है ना वो यही वाला ही चलेगा। इसी तरीके से हमने जो है ना वो इनको सॉल्व करना है। इससे आगे जो है ना वो इसका दूसरा पार्ट वो वाला करते हैं। ये वाला पार्ट दूसरा, ये इसको जो है ना वो हम लिखें यहां पे 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। ये रकम है। अब जो बटे में रकम लिखी हुई है ना वो एक ही रकम है, ये 3 स्क्वायर रूट। तो 3 स्क्वायर रूट से ही मल्टीप्लाई कर दें, इसी पे डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास बनेगा, ये बनेगा 2 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट। इसी 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जब हम सॉल्व करेंगे इस रकम को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो ये बनेगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। याद रखना है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट, तो ये 6 स्क्वायर रूट बनेगा। 2 3 = 6 और इसके ऊपर 2 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट। ये जो है ना ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा 2 स्क्वायर रूट + 3 स्क्वायर रूट।
अच्छा ना, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये प्लस 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ये इसमें हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर स्क्वायर रूट से कट गया 3, यही हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। थर्ड वाला पार्ट जो है ना, इसकी रकम लिख लेते हैं इधर ही। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें? कंजुगेट लेके, कंजुगेट तो एक ही नंबर है तो फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। 5 से मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट पे डिवाइड कर दे। तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 5 स्क्वायर रूट, इसको 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करें और 5 स्क्वायर रूट पे डिवाइड कर दें। अब जब हम इसको हल करेंगे, 2 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 2 5 10 स्क्वायर रूट माइनस 1 को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 5 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 5, ये हमारे पास इसका आंसर है। देखें, इसको समझे, नहीं पता चलता तो बताएं, बिल्कुल आसान है। एक्सरसाइज जो है ना वो आगे, ये चैप्टर जो है वो इसी रास्ते जो है ना वो आगे चलेगा। ये वाली चीजें अगर समझ आ जाए तो फिर इससे आगे जो है ना वो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। मैं इनको रेज करता हूं, फिर हम अगले पार्ट करते हैं। जी तो बेटा चौथा पार्ट 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये वाला पार्ट है। इसको पहले जो है ना वो पहले यही वाला सॉल्व कर लें, इसके बाद फिर अगले सवाल की रकम लिखेंगे। अच्छा ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 से। ये जो रकम लिखी हुई है इसका साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे। ये वाली रकम का साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी कर दे। जिस रकम से मल्टीप्लाई करना उसी पे डिवाइड करना, ये नहीं हो सकता मल्टीप्लाई किसी और रकम से कर रहे डिवाइड किसी और रकम से, नहीं। अच्छा, इसके बाद अब इनको देखें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6 6 36। एक बात और भी है, ये है a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, बिल्कुल एक जैसी रकमें हैं। अगर ये दोनों एक जैसी रकमें हैं ना तो फिर ये लिख लें एक स्टेप, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, इस तरह लिखा जा सकता है। देखिए, अगर ये लिखा हुआ हो ना a प्लस बी और फिर a प्लस बी, तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इस होल का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत है बात, ठीक है। तो सर फिर सही क्या होगा, इसके साथ मिलता जुलता वो बनेगा प्लस 2ab, ये फार्मूला है ना, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे a माइनस बी, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, ये माइनस हो, ये भी माइनस हो, तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये फार्मूला बन जाएगा। दोनों जो फार्मूले भी जो मैंने रेस किया है वो भी दोबारा देखें, पेज पे लिख लें, और जो है वो अब लिखा हुआ है ये भी लिख लें। तीसरा फार्मूला ये नीचे वाली रकम से बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर रकम लिखी हुई हो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये नीचे वाली रकम। अब ऊपर वाली रकम का स्क्वायर खोल लेते हैं, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, जरब पहली रकम जरब दूसरी रकम ओवर पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, जरब पहली रकम जरब दूसरी रकम, और बटे में 6 का स्क्वायर 36 माइनस, ये स्क्वायर कैसे खोलेंगे,
सोचे जरा कि एक मतलब इसको, ये स्क्वायर कैसे खोलेंगे, ये वाला हल कैसे करेंगे। एक ही रकम है, 4 का स्क्वायर बनेगा 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेगा। फार्मूले ध्यान में रखें, फार्मूलों का बड़ा काम है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये भी वही रकम है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 16 2 are 32 माइनस 6 2 are 12, 12 4 are 48 इंटू स्क्वायर रूट के साथ 2 ओवर 4। 36 में से 32 माइनस किया 4 आ गया। अच्छा ना, 36 और 32 ये कितना बनता है, 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। हाँ जी, 68 में से 48 माइनस कर दें, नहीं, ये जहन में रखना है कि ये 68 में से ये 48 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 48 के साथ 2 स्क्वायर रूट भी लिखा हुआ है। अगर 68 के साथ भी स्क्वायर रूट 2 होता फिर ये उसमें से माइनस हो सकता था, ठीक है ना। अब ये ऐसे ही आएगा, इसमें से 4 कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से, तो इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 17 4 are 68, टेबल्स भी याद रखने हैं। और 12 इंटू स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल कर दें तो 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास इसका आंसर है। 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट 2। कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, देख ले, बार बार देखें, बार बार देखें, समझ आ जाएंगे। 5वां पार्ट करेंगे। फार्मूलाज याद रखें। मैथमेटिक्स का एक रूल मुझे बस पता है कि जो ऊपर वाली लाइन में लिखा है वही नीचे वाली लाइन में लिखना है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बस, ठीक है। रकम में अगर कहीं पे भी दरमियान में इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो शुरू में लगाएं, दरमियान में अगर इज इक्वल टू का साइन है तो शुरू में ना लगाएं। सिंपल सी बात है, जो कुछ ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखना है। अगर कोई रकम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करें, अगर कोई रकम अपनी तरफ से प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करें, ठीक है ना। सिंपल सी बातें हैं, बस थोड़ा सा आपने जो है ना वो इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा चल रहा है और 5th पार्ट है। 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। कोशिश करते हैं इधर ही पूरा कर दें, इधर अगले वाले की रकम लिख लेते हैं। 4 इंटू ये 6th पार्ट है, 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। चलें जी, ये 2 पार्ट कर लें, कोशिश करेंगे करने की, कोशिश करेंगे करने की। वीडियो को रोकें और कोशिश करें जरा। चलें करना शुरू करते हैं। इज इक्वल टू क्योंकि दरमियान में कहीं पे लगा हुआ, ये लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट। सही है, सही है, गौर करें। नहीं सही सर, नहीं सही, गलत हो गया सर। क्या गलत हुआ है बेटा? गलत ये हुआ है कि ये जो अलामत है उसकी अलामत चेंज करके आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, ठीक है ना। तो मतलब ये कि यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी, मैंने कहा देखूं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, ये वाले साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। चले जी, ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, फिर a माइनस बी का स्क्वायर। हम स्क्वायर लिख दें, नहीं तो स्क्वायर खोल के लिख दें। पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, पहली रकम और दूसरी रकम मल्टीप्लाई है दरमियान में ओवर, ये वाली रकम a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी फिर a प्लस बी उसका स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। शाबाश। चले जी आगे देखते हैं। 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 3 2 6 ओवर
3 का स्क्वायर रूट से कट गया, -2 का स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट ऐसे ही साथ साथ लगी जा रहा है। चले भाई आगे देखते हैं। तो ये 3 + 2 कितना है 5 - 2 × √6 ओवर 3 - 2 1 लिखना है, लिखें नहीं लिखना ना लिखें, बेहतर है ना लिखें। ये हमारे पास इसका आंसर है। अगले वाले पार्ट में चलते हैं, करके भी देखें। 4 × √3 ओवर 7 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करें 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से और डिवाइड भी करें 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से। जो भी ये रकम दी हुई है इसी रकम का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे। अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रकम को इससे करें 4 × √21, कैसे 4 वैसे ही 3 7 21 माइनस 4 × 3 5 15 ओवर a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इन दोनों में से भी। वैसे तो ये जो लिखा हुआ है ना प्रोडक्ट ये वाला, ये भी इधर से नजर आया कि हमें इसको ऐसे लिख देना चाहिए। ये 4 × √3 और ये आ जाए 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, इस तरह लिख दें। ठीक है, वो 4 × √3 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट 7 से कैंसिल हो गया, माइनस 5 का स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा 4 × √3 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये रकम अंदर मल्टीप्लाई होगी, सिर्फ आंसर ही लिखना है। ये बन गया 2 × 3 स्क्वायर रूट, इसको 7 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे का वैसे ही 3 7 21, इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस 2 वैसे का वैसे ही कॉमन ही ले लें 15, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका आंसर है। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें। अगर आप सर यहां से मल्टीप्लाई किया था तो वहां पे कर लेते, अगर हम वैसे कर लेते ना, अगर जैसे ये मल्टीप्लाई किया हुआ था तो आगे जाके फिर हमें 2 कॉमन लेना पड़ना था। जब हमने 2 कॉमन लेना था फिर भी कैंसिल हो जाना था, आंसर वही आएगा। गलती ना कोई की हुई हो फिर ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे।